अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपने देखा होगा खबरों में कि डॉलर की प्राइस जो बहुत ऊपर जा रही थी, 2 दिनों के अंदर अंदर उसने क्रैश किया और 2 दिनों में तकरीबन 20 रुपए के लगभग डॉलर की कीमत में कमी वाक़या हुई है। ये 1999 के बाद सबसे बड़ी कमी है। क्या ये सब कुछ नेचुरल है? सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पहले प्राइस ऊपर गई थी, ये भी कोई हकीकी उसकी प्राइस थी, और अब जो एडजस्ट हो रही है, नीचे आ रही है, क्या ये फिनोमेना भी कोई रियल फिनोमेना है, लॉन्ग लास्टिंग फिनोमेना है? इसके पीछे कौन है, किसने इससे माल बनाया और इसका पर्पस क्या है? ये बड़े अहम सवाल हैं जो मैं अपने इस वीलॉग में आपको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तेल की कीमतें भी अब कम हो रही हैं क्योंकि ओपेक ने फैसला कर लिया है कि उसकी प्रोडक्शन को वो बढ़ाया जाएगा। 4% मज़ीद कमी हुई है, तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होगा और ये पाकिस्तान में क्या इंडिकेशन दे रही है? एक तो सबसे पहले, इसके अलावा और भी कुछ फैसले हुए हैं, यानी मरियम नवाज साहबा ने एक कहा, ट्वीट किया, और उस पर मिफ्ता इस्माइल ने वो जो एक टैक्स लगाया था बिजनेसमैन पर, उसको वापस ले लिया। लेकिन इसके साथ ही ये खबर आ गई है कि एक मिनी बिल आ रहा है और 30 अरब रुपए का टीका आवाम को लगाया जाएगा। अब ये सब कुछ हो रहा है, इसकी एक साइंस है, इसके पीछे एक सोच है। वो क्या सोच है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये डे लाइट रॉबरी की है इन्होंने डॉलर की प्राइस को बढ़ाना था, तो जो अमीर लोग हैं, जो इनको फंड देते हैं, उन्होंने बड़ी भारी मिकदार में डॉलर खरीदा। करोड़ों डॉलर जो हैं वो खरीदे गए। उसके बाद डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई 190, 195 से ये 2 हफ्तों में प्राइस जो है वो 250 रुपए तक चली गई। यानी 250 रुपए में डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, और लोग चीखते रहे, इमरान खान चीखते रहे, हम सब यहाँ पर कहते रहे कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन ये बताया गया कि IMF के साथ शराइत तय हैं, इसलिए स्टेट बैंक में कोई हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पिछले 3 दिनों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मार्केट में उन्होंने इंटरवीन किया, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस में कमी आई। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने फंडिंग देनी होती है सियासी जमातों को, बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने मिली भगत से डॉलर खरीदे, उसकी कीमत को ऊपर ले गए, और वहाँ पर जब एक जगह पर पहुँच गई 250, 245, तो उन्होंने डॉलर अपना निकालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अब डॉलर निकाला तो कीमत उसकी नीचे आ रही है, और उसमें स्टेट बैंक से इंटरवीन भी करवाया गया ताकि आम जो बंदा है उसको इस बात की समझ ना आए कि ये क्या हुआ। अभी डॉलर अगले 1-2 दिन और नीचे जाएगा, लेकिन जो जानने वाले ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी। पहले डॉलर सस्ता खरीदा, उसको ऊपर ले जाके बेचा, पैसे पाकिस्तानी बनाए, अब डॉलर को नीचे लेके आ रहे हैं, ये और नीचे जाएगा, फिर खरीदेंगे, उसके बाद फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी और डॉलर ऊपर जाएगा। ये जो सारे पैसे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये 300-350 अरब से जायद ये अमाउंट बनती है। अब ये जो इस अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सियासी जमातों की फंडिंग के लिए, इन सियासी कायदीन की फंडिंग के लिए लगाया जाएगा, उनको दिया जाएगा, ताकि वो ये जो अब इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में वो जीत सकें। और अब क्राइन ये बता रहे हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान होने वाला है। मरियम नवाज साहबा ने ताजरों से मुलाकात की, कोई उनकी सियासी यानी कोई उनकी गवर्नमेंट में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जो इनके बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स को आप वापस ले लें मिफ्ता भाई, ये कह के उन्होंने ट्वीट किया, और मिफ्ता इस्माइल ने वो वापस ले लिया। पाकिस्तान के आम लोग तो उसी तरह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो कारोबारी लोग हैं, इनसे उस टैक्स की वापसी हो गई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और कोशिश ये की जा रही है कि वो लोग जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, इलेक्शन में आपको पता है पैसे की ज़रूरत है, तो उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, कारोबारी लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इस वक्त ये जो
कोशिशें हैं हुकूमत की, मरीम नवाज़ की, वो हमें सबके सामने नज़र आ रही हैं। अब एक और जो चीज़ होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं, अभी ये इंटरवीन भी हुआ IMF की शराइत से हट के, तो अब एक मिनी बिल लाया जा रहा है। और वो मिनी बिल क्या है, उसमें 30 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और वो जो है अमाउंट, वो IMF, वो जो एक गैप आ रहा है हमारी बजट में, उसको फिल करने के लिए वो 30 अरब रुपए लगाए जाएंगे। इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं कि दोस्त ये जो इन्होंने जो हमारे बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो उन्होंने कमिटमेंट दे दी है, इन्होंने सौदा कर लिया इन्होंने कि उन एसेट्स को वो दे देंगे और उसके बदले में तकरीबन $3-3.5 हासिल हो रहे हैं। 3-3.5 बिलियन डॉलर, $4 बिलियन IMF ने कहा था कि अगर आपके पास होंगे तो हम आपको 1.7 बिलियन डॉलर आपको देंगे। वो जो पैसा था वो पाकिस्तान के एसेट्स का सौदा करके, कमिटमेंट्स दे के ये वो दौलत वसूल की गई है। और ये नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि हमें, क्योंकि ये गारंटी दी गई थी कि हुकूमत में हम रहेंगे, हमें इस बात की गारंटी दे दी गई थी कि इमरान खान को सियासत से निकाल दिया जाएगा, तो अब अगर वो गारंटी पूरी नहीं होती तो अब आपका काम है कि आप ये गारंटी पूरी करें, और उसके लिए हम पैसा भी ला रहे हैं, हम कौम को टीका भी लगा दिया है। अगर आपने इन चीज़ों पर जो हमारे साथ जो मुआहदे तय हुए थे, जो एग्रीड हुए थे, उन पर अमल दरामद नहीं किया, तो फिर हम वो सारी चीज़ें, मैं खुद आके पाकिस्तान वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हक़ाइक़ कौम को बयान करूँगा। मैंने ये सारी कहानी आपको, ये सारे फैक्ट्स आपको इसलिए बताए हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई है। ताकतवर लोग जो एक माफिया की सूरत में यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तमाम वसाइल को अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए और यहाँ पर सिस्टम पे अपनी पूरी ग्रिप हासिल करने के लिए उन तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जो छोटा बिजनेसमैन है, मसलन आप हैं, आपने कोई 5, 10, 15, 20 हज़ार डॉलर ले लिए हैं पाकिस्तानी करेंसी को देखते हुए कि वो डिवैल्यू हो रहा है। इस सारी कहानी में जो नुकसान है वो आम आदमी का है, छोटे कारोबार का है। बड़ा कारोबार जो बड़ा मगरमच्छ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े स्टोर बिजनेसेस खुलते हैं, वो उस मार्केट में जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं, और मिडिल क्लास जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त ये फिनोमेना है। ये पाकिस्तान की असल सूरत हाल है इस वक्त। अब क्या होता है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।